Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.1 of the chapter applications of derivatives. तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्वेश्चंस देखे थे। आज नंबर क्वेश्चन 7 से आगे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है a particle moves along the curve 6y is equal to x square plus 2. Find the points on the curve at which y coordinates is changing 8 times as fast as the x coordinates. अब देखो ये कंडीशन दी है y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट के बीच क्या रिलेशन है ये हमें दिया है। उसके पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व पता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 6y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अब और प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। 6 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे पास पीडीएफ है तो इसमें क्या है 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो एक्चुअली यहाँ एक्स क्यूब होना चाहिए। अगर हमने पीछे बुक में आंसर देखा तो एक्स क्यूब प्लस 2 इसका आंसर दिया है। अगर एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन में चेंज कर देंगे। 6y इज इक्वल टू यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब लिखेंगे। अभी इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गिवन कंडीशन पर जाते हैं। तो कंडीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट्स। ये ऐसा नहीं दिया है, पहले एक बार देखो। y कोऑर्डिनेट्स मतलब y इज 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं कहा है। अगर ऐसा कहा होता तो हमने ऐसा लिखा, हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ क्या दिया है y कोऑर्डिनेट से चेंजिंग, मतलब यहाँ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट्स आगे आगे जा रहे हैं और उसके पीछे कौन जा रहे हैं, मतलब उसके साथ कौन जा रहा है x कोऑर्डिनेट। मतलब दोनों मूविंग है, दोनों मतलब यहाँ रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये देखो y में चेंज हो रहा है तो हम लोग चेंज रिप्रेजेंट करते हैं dy और इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 8 टाइम्स इंटू किस में चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट। तो x क्या है dx, x मतलब x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे dx से, और y कोऑर्डिनेट का चेंज हम रिप्रेजेंट करेंगे dy से। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये dx यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8। डायरेक्टली ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ऐसे नहीं लिखते। तो देखो क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग मतलब y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, और उनके बीच का रिलेशन क्या है ये है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8। अब देखो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, तो देखो यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ LHS सेम है, मतलब RHS भी सेम होनी चाहिए। तो देखो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन क्या है RHS इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या RHS 8। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई सॉरी 2 डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकालना होगा तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, ये x मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है y। तो हम पॉइंट कंसिडर करेंगे तो p x, y लाइज ऑन द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब x को 2 वैल्यूज हैं तो हम लोग फर्स्ट लेंगे 4, और जहाँ x है तो यहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 6y एज इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 2। अब ये एडिशन करेंगे
उसके पहले ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 6, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 11। मतलब हमें एक पॉइंट मिला। अगर x, y ये पॉइंट है हमारा, तो x की वैल्यू क्या है 4 एंड y की वैल्यू क्या है 11। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऐसा क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया 4, 11। अब x की वैल्यू हम लेते हैं -4, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2। देयरफॉर 6y इज इक्वल टू, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है एंड 4 का क्यूब क्या है 64 प्लस 2। 6y इज इक्वल टू, इनकी हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -62। तो y इज इक्वल टू -62 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 डिवाइड बाय 2 3 जार 6। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, x, y इज इक्वेलेंट टू, x की वैल्यू देखो क्या है -4, y की वैल्यू क्या है -31 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिले हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical soap bubble is expanding so that radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? अब देखो स्फेरिकल सोप बबल है, सोप बबल है हमारे पास, और उसका शेप क्या है स्फेरिकल, स्फीयर है वो। अब देखो स्फीयर है तो उसको क्या होगी, रेडियस होगी और सरफेस एरिया भी होगा, वॉल्यूम भी है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेट आर एंड एस बी दी रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सोप बबल। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास और कैलकुलेट क्या करना है ये हम देखते हैं। देखो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बबल दिया है 5 सेंटीमीटर। पहले जाते हैं, स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग मतलब वो बड़ा हो रहा है, स्फेरिकल सोप बबल, सो दैट रेडियस इज इंक्रीजिंग। अब बड़ा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सपोज ये पहले स्फेरिकल बबल इतना था, अब ये क्या हो गया इतना बड़ा हो गया, उसके बाद ये एक्सपांड होते ही जा रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सपांडिंग द स्फेरिकल सोप बबल। तो पहले यहाँ 1 सेकेंड टाइम था, ठीक है, अगर तैयार हो गया तब 1 सेकेंड टाइम, यहाँ 2 सेकेंड, या 3 सेकेंड, या 4 सेकेंड एंड या 5 सेकेंड। हर एक सेकेंड को उसका शेप क्या हो रहा है, उसकी साइज़ बढ़ रही है। अब साइज़ बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ रही है, और रेडियस हर एक सेकेंड को बदल रही है, चेंज हो रही है। तो देखो हर सेकेंड पर की रेडियस कितनी चेंज हो रही है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड को इतनी सेंटीमीटर रेडियस चेंज हो रही है, मतलब चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका चेंज हो रहा है, रेडियस का चेंज हो रहा है। मतलब हमें हमारे पास देखो रेट ऑफ चेंज है, यहाँ रेट मेजर कुछ तो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब यहाँ रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dt, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कौन चेंज हो रहा है, r, तो यह आ जाएगा dr/dt, मतलब रेडियस इज चेंजिंग विथ टाइम। तो ये हो गया dr/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज दिया है रेडियस का, मतलब क्या दिया है dr/dt। तो dr/dt कितना दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है गिवन इंफॉर्मेशन। अब ये सोप बबल कितना बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ दिया है व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब ये रेडियस है, तो ये रेडियस अगर 5 r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, तब हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, उसका रेट ऑफ चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब d/dt कैलकुलेट करना है, किसका, सरफेस एरिया का। तो फाइंड आउट क्या करना है, ds/dt, और फाइनल रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये dr/dt 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड ds/dt हमें कैलकुलेट करना है, मतलब सरफेस एरिया भी उसके साथ चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया का चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर
सरफेस एरिया का चेंज कैलकुलेट करना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देयरफॉर एस इज इक्वल टू, एस मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल, मतलब स्पीयर, हमें स्पीयर का सरफेस एरिया फॉर्मूला लिखना है। तो वो फॉर्मूला है 4πr²। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखो ये ds बाई डी टी, मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 4 एज इट इज़, r² का डेरिवेटिव x⁻n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2r, r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dr बाई डी टी। अब हमें ऑल वैल्यूज़ हमें मालूम है तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ इंटू 2 इंटू आर, तो आर हमें मालूम है 5 इंटू डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी है 0.02। अब ये कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8π इंटू, ये 5 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1, 5 इंटू 10 पॉइंट देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, लेकिन ये हो जाएगा 0.8π। तो ds बाई डी टी मतलब रेट इज एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट क्या है, तो 0.8π। अब देखो यहाँ रेट दिया है, रेडियस चेंज हो रही है, उसका रेट दिया है इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस, तो उसको यूनिट दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या है देखो आर, तो आर मतलब रेडियस का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, डिवाइड बाई टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो यहाँ सेकेंड आया। तो यहाँ देखो ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। तो ये ds बाई डी टी हो गया 0.8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Therefore, surface area is increasing at the rate of 0.8π centimeter square per second. Next example है, the surface area of spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter. अब देखो हमारे पास बलून है, प्रीवियस एग्जाम्पल में सोप बबल था लेकिन वो भी स्फेरिकल था, ये भी बलून है लेकिन शेप कौन सा है, स्फेरिकल ही है। तो लेट r, s एंड v बी द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम के साथ साथ सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू, डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, कौन चेंज हो रहा है, यस मतलब सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से वो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। अब और क्या है, तो बलून की रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वो चेंज किस रेट से हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है dv बाई डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास सरफेस एरिया का चेंज गिवन है तो हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था s इज इक्वल टू 4πr², इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ देखो ये सेकेंड है, मतलब टाइम के साथ साथ सरफेस एरिया या रेडियस या वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4π कांस्टेंट एज इट इज़, r² का डेरिवेटिव 2r इंटू r का डेरिवेटिव dr बाई डी टी। अब हमें ds बाई डी टी की वैल्यू मालूम है, कितनी है 2, तो यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू 4π इंटू 2 इंटू r हमें गिवन है 6 इंटू dr बाई डी टी हमारे पास नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा,
ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। अब ये डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करना है, तो 24 पाई हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा 1/24 पाई। ठीक है, ये मिल गया डी आर बाई डी टी, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है डी वी बाई डी टी। देयरफॉर v इज इक्वल टू, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर। तो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² इंटू आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। अब ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो ये 4 पाई लोग एज इट इज रखेंगे डिवाइड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी भी हमारे पास है 1/24 पाई, तो ये हो जाएगा 1/24 पाई। अब देखो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये 6 इंटू 4 24 और ये 24 कैंसल, पाई और पाई भी कैंसल, तो ये हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 1 क्या हो गया 6। अब ये क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाय टाइम है, तो यहाँ आएगा सेकेंड, तो डी वी बाई डी टी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Therefore, volume of the spherical balloon is increasing at the rate of 6 centimeter cube per second. Next example है, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter। हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सपोज हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर सेम। तो ये सपोज हमने ये कंसीडर किया है स्मॉल ए, तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगी, ये भी स्मॉल ए हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, यहाँ ट्रायंगल की साइड इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये साइड और ये भी साइड एक साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ट्रायंगल की साइज बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज ही हो जाएगा। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दिया है, मतलब क्या दिया है, देखो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी दिया है हमें। तो ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए एंड ये बी दी लेंथ ऑफ साइड एंड एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड कैपिटल ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, साइड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब डी ए बाई डी टी हमें दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड को √2 सेंटीमीटर में इतना चेंज हो रहा है साइड में। अब गिवन क्या है, और तो देखो यहाँ दिया है साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, मतलब ये इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड ये है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। और कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया मतलब डी बाई डी टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, या रेट ऑफ चेंज, किस में चेंज हो रहा है, एरिया, मतलब कैपिटल ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। अब देखो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का चेंज फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया मतलब कैपिटल ये इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल ये इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड, तो साइड क्या है, स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर। अब हमें डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये का डेरिवेटिव हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू √3/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a इंटू ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी डी ए बाई डी टी। अब ये डी ए बाई डी टी या कैपिटल ये, तो ये देखो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ये
तो ये की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी कितना है, √2। तो ये हो जाएगा √2। अब ये डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो √2 इंटू √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6। ये 3 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, मतलब डी ए बाई डी टी कितना आ गया, 3√6 डिवाइडेड बाई 2। अभी एरिया है, इसका मतलब एरिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम। तो टाइम किस में काउंट मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो डी ए बाई डी टी हो गया 3√6 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो स्फीयर है, तो स्फीयर को क्या होगा, रेडियस मतलब आर, एस मतलब सरफेस एरिया एंड वी मतलब वॉल्यूम। देयरफॉर लेट आर, एस एंड वी बी द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली। अब क्या दिया है हमें, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज हो रहा है और वो कितना, क्या रेट है उसका, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया डी वी बाई डी टी। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब फाइंड आउट करना है डी एस बाई डी टी फाइंड आउट करना है व्हेन इट्स रेडियस इज, आर दिया है, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम दिया है, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू क्या है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4π/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3r² इंटू आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी आर बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी हमें मालूम है क्या है, 20। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा 4π इंटू r²। तो ये r की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू डी आर बाई डी टी। देखो ये 5 इंटू 5 इंटू 4π मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20π इंटू 5। सिर्फ ये 5 और 4 किया, 20π इंटू 5 एज इट इज़। तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया 1/5π। अब ये आर है, आर में चेंज हो रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया है। यूनिट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि डी आर बाई डी टी हमें फाइंड आउट नहीं करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एस बाई डी टी। तो हम यस का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, तो यस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, तो यस का फॉर्मूला है 4πr²। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4π एज इट इज़। r² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 8π इंटू आर। तो आर की वैल्यू है 5 इंटू डी आर बाई डी टी है 1/5π। 5 कैंसल, पाई कैंसल, तो ये डी एस बाई डी टी हो जाएगा 8। तो ये यस मतलब क्या है, सरफेस एरिया, तो उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम, टाइम मतलब सेकेंड। तो ये डी एस बाई डी टी हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यूब है और उस क्यूब की साइड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो रेट ऑफ चेंज हम किसको बोलते हैं, ये तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ चेंज हो रहा है।
तो यहाँ क्या दिया है, रेट ऑफ द डिक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड डिक्रीज हो रही है, रेट क्या है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम क्या कहते हैं, एल विद द लेंथ ऑफ द क्यूब एंड वी विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब की लेंथ है एल यूनिट, एल सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम है वी। अब चेंज हो रहा है एज में, मतलब लेंथ में चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू कितना चेंज हो रहा है, या रेट क्या है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया है देखो, एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एज है, मतलब क्यूब की एक साइड है, एज है, वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से 0.6। तो उस एज की लेंथ हमने क्या कंसिडर किया, यल, और यल अभी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने लिखा डी एल बाई डी टी किस रेट से 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब लेंथ कम हो रही, मतलब उसके साइज़ कम हो रहा है, क्यूब की साइज़ कम हो रही है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम ही होगा। तो हमें वॉल्यूम किस रेट से कम हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, मतलब डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज़ 2 सेंटीमीटर। कम होते होते वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर एज हो जाएगा तब, मतलब यल की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर। अब हम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन भी दे सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। लेकिन नेगेटिव साइन नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो। तो अब वॉल्यूम का रेट कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब साइड क्यूब। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, डी एल बाई डी टी। अब ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू एल स्क्वायर, एल क्या है 2 है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी टी, तो डी एल बाई डी टी क्या है 0.6। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, तो ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 12 इंटू 0.6, 12 6 72 होता है, तो ये 72 एंड 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, तो ये आएगा 7.2। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, पर टाइम है तो यह आएगा पर सेकेंड। तो ये रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो रेट क्या है 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। अब देखो हमारे पास एक लैम्प पोस्ट है, मतलब लैम्प है, तो ये देखो ये लैम्प है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से, तो ये भी रिप्रेजेंट्स लैम्प पोस्ट, और ये जो है ये मैं इसको कहता हूँ डी सी, तो ये डी सी क्या है, मैन है, उसकी हाइट 2 मीटर है, ये इंसान है, एक मैन है, आदमी है, उसकी हाइट 2 मीटर है, और ये लैम्प है, उसकी हाइट क्या है 6 मीटर है। अब देखो क्या कहा है, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। अब देखो ये आदमी यहाँ खड़ा है, डी सी का आदमी है, तो यहाँ लैम्प है तो उसकी शैडो इस साइड में आएगी, राइट साइड में, तो ये जो शैडो है, अब आदमी क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम दी पोल जा रहा है, ठीक है। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम दी लैम्प, मतलब ये आदमी लैम्प यहाँ है तो यहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, इसका मतलब उसकी शैडो भी राइट साइड ही जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम दी लैम्प पोस्ट ही जाएगी। तो कौन चेंज हो रहा है यहाँ, तो यहाँ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन हमें किसका रेट फाइंड आउट करना है, तो हमें शैडो का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उस शैडो का रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ हमें ये यहाँ ई है सपोज़, तो सी ई हमें मालूम नहीं है तो हम एक्स कंसिडर करेंगे, बी सी ये डिस्टेंस भी मालूम नहीं है तो हम लोग वाई कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ ये भी लैम्प पोस्ट है और डी सी क्या है, मैन है। अब सपोज मुझे बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगा बी सी प्लस सी मतलब वाई प्लस एक्स, मतलब बी हो गया एक्स प्लस वाई। अब शैडो का रेट हमें फाइंड आउट करना है, चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो। तो शैडो किसी रिप्रेजेंट किया हमने सी ई, ये डी सी इस इंसान की क्या है, शैडो है। तो इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है तो हमने एक्स कंसिडर किया है, मतलब एक्स का चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स बाई डी टी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पोल। ये इंसान है, ठीक है, डीसी, वो पोल से यहाँ जा रहा है, मतलब पोल एंड इंसान के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है और उसका रेट दिया है। तो डिस्टेंस क्या है, वाई, तो वाई भी चेंज हो रहा है और वो गिवन है हमें। तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और हमें डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट किया है। उसके बाद ये भी दिया है 6 एंड डी सी दिया है 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास प्रीवियस एग्जाम में वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था। अब हमारे पास वो ना वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, डी एक्स बाई डी टी कैसे आएगा। तो देखो यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी ई एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी सी ई, ये दो ट्रायंगल है। अब ये पोल है तो बी सी सॉरी बी ई ये बेसिकली सरफेस है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी ई राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल बी सी ई ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और दो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल डी सी ई। और अगर प्रूव करना है तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ए बी ई में एंगल बी 90 डिग्री है, डी सी ई में एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया ईच 90 डिग्री। ए बी ई में एंगल ई एंगल है, डी सी ई में भी एंगल ई है, तो एंगल ई क्या है, कॉमन एंगल। बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल डी सी ई। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ ए बी डिवाइड बाय ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाय सी ई इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय डी ई, ए ई डिवाइडेड बाय डी ई। अब हमें वैल्यू मालूम है, ये भी क्या है देखो 6, तो 6 डिवाइड बाय डी सी क्या है 2 इज इक्वल टू बी ई, बी की वैल्यू है यहाँ एक्स प्लस वाई, तो यह आएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय सी ई, सी क्या है देखो सी क्या है एक्स, तो यह आएगा एक्स, ए ई अपॉन डी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 जार 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू वाई। अब हमें x मिला है y मिला है, इनके बीच का रिलेशन मिला है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो ये मैं यहाँ करता हूँ, 2 एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, 2 इंटू हमें dx बाई डी टी कैलकुलेट करना है, तो यह एज इट इज़ रहेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी। देखो dy बाई डी टी क्या है 6, तो यह आएगा 6, 2 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा 3। अब x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और डिवाइड बाई टी है टाइम, तो यह आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर वॉक्स टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर एट द रेट ऑफ 3/4 meter per second. Find the rate at which his shadow is shortening. सेकेंड है the tip of the shadow is moving. देखो प्रीवियस एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल बहुत सिमिलर है। देखो ये भी क्या है, लैम्प पोस्ट है और डीसी क्या है, मैन है। मैन की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, लैम्प की हाइट कितनी है 4.5 मीटर। अब क्या हो रहा है, ये मैन कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द पोल जा रहा है, मतलब ये भी पोल है, ये भी लैम्प है और डीसी मैन है। तो ये आदमी
लैंप की तरफ आ रहा है, अगर ये आदमी लैंप की तरफ आ रहा है तो उसकी शैडो क्या हो जाएगी, कम होती जा रहेगी, शॉर्ट होती जाएगी। तो हमें वही फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। देखो ये इंसान है, यहाँ खड़ा है, उसकी शैडो सी ई है। ठीक है, यहाँ लैंप है तो उसकी शैडो क्या है, सी ई है। अब ये क्या है, टिप ऑफ द शैडो, तो वो यहाँ मूव कर रही है। तो मूव कर रही है कहाँ से, तो ये देखो यहाँ से, ये आदमी जैसे जैसे टूवर्ड्स दी लैंप आएगा तो शैडो भी यहाँ तक आ जाएगी। मतलब हमें फाइंड आउट करना है बी एंड ई में, मतलब लैंप से लेके इस शैडो तक, टिप ऑफ द शैडो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो उसका चेंज निकालना है। तो देखो हमें पहले तो ये शैडो का चेंज कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है डी। अब देखो ये आदमी यहाँ आ रहा है, यहाँ लैम्प की तरफ आ रहा है, तो y का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो रेट हमें दिया है, मतलब हमें क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, 3/4 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया है। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है शैडो चेंज हो रही है, कम होती जा रही है, तो उसका चेंज हमें कैलकुलेट करना है। मतलब हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स बाई डी टी, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हमें क्या चाहिए, तो फाइंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। टिप ऑफ द शैडो मतलब ई, तो जैसे ही इंसान यहाँ आएगा तो ये भी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमें चेंज निकालना है, वो बी ई का चेंज निकालना है, बी ई का चेंज। तो बी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये बी सी प्लस सी, मतलब वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। तो हमें चेंज निकालना है, मतलब डी बाई डी टी, किसका चेंज निकालना है, एक्स प्लस वाई का चेंज हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ ट्रायंगल ए बी ई एंड डी सी ई सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल डी सी ई। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम ही होगा, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये भी की वैल्यू क्या है, 4.5 डिवाइड बाय डी सी की वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी, मतलब वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू है एक्स, तो यह आएगा एक्स। अब ये 15 मतलब 1.5 से 4.5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब यह आएगा 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ x प्लस है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू वाई। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं यहाँ पर करता हूँ 2x इज इक्वल टू वाई। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 2 एज इट इज़ आएगा, और x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी। तो ये 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी एज इट इज इक्वल टू dy बाई डी टी, हमें मालूम है क्या है 3/4। अब 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, आंसर आएगा 3/8। और यही हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट एग्जांपल के लिए। तो ये x मतलब डिस्टेंस है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर दिया है, तो ये मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये डी एक्स बाई डी टी, ये डेरिवेटिव सेपरेट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, क्या किया डेरिवेटिव सेपरेट लिया, इज इक्वल टू, अब डी एक्स बाई डी टी हमें पता है कितना है 3/8, प्लस डी वाई बाई डी टी भी पता है, डी वाई बाई डी टी गिवन है 3/4। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, प्लस 3 इंटू
8 हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो 36 डिवाइडेड बाय 32। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 ज़ार 36 एंड 4 8 ज़ार 32, तो ये आएगा 9/8 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो टिप मूव कर रहा है उसका रेट क्या है, 9/8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when bottom is 6 meter away from the wall। अब देखो ये वॉल है, सपोज हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल, ये भी रिप्रेजेंट वॉल, ये बी सी है सरफेस एंड ये सी क्या है, लैडर है। अब हमें क्या करना है, ये लैडर का, ये सी क्या है, लैडर है, तो लैडर का ये जो बॉटम एंड है ये हमें पकड़ के यहाँ खींचना है, मतलब यहाँ हमें पुल करना है। तो अगर ये यहाँ खींच दिया तो क्या हो जाएगा, ये लैडर का टॉप भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका टॉप बॉटम यहाँ हम खींच रहे हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये सी पॉइंट को हम यहाँ खींच रहे हैं, मतलब लैडर को खींच रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है वो भी यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ नीचे तक आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये नया ट्रायंगल बन सकता है यहाँ, ठीक है। ये हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया, ये लैडर के बॉटम को हम यहाँ खींच रहे हैं, इसका मतलब ये जो टॉप है लैडर का पॉइंट ये भी नीचे आएगा, ठीक है। अब ये देखो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, लैडर की लेंथ, लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर की लेंथ है 10 मीटर, मतलब क्या हो गया, ए सी क्या हो गया 10, हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 10, is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये लैडर के बॉटम को हम पुल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, रेट क्या है इसका, तो रेट है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बी सी पहले का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। ये भी मतलब हाइट ऑफ द वॉल हमें मालूम नहीं है, तो वाई कंसिडर करेंगे। अब ये सी यहाँ जा रहा है, मतलब बी सी का रेट हमें कैलकुलेट करना चाहिए, कैलकुलेट मतलब नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी सी का रेट दिया है, मतलब एक्स का रेट दिया है, तो यहाँ हमें गिवन है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। और कैलकुलेट क्या करना है, जो टॉप का एंड नीचे आ रहा है इसका मतलब ये वाई चेंज हो रहा है, तो हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी टी, तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए, और हमें दिया है क्या, बेस की वैल्यू दी है, मतलब एक्स की वैल्यू दिया है, एक्स की वैल्यू 6 है, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ दिया है 6 मीटर, यह मीटर है। अब क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें पता है 10, तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, प्लस ये भी हमें कैलकुलेट, ये भी मालूम है क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस बी सी देखो क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। पहले हम y कैलकुलेट करेंगे, अब ये 36 या प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। अब ये कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया 8 मीटर, तो y की वैल्यू 8 मीटर हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो रिलेशन हमें मिलेगा, सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, एक बार फिर से लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार फिर से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू तो हमें मालूम है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये बी, तो ये भी क्या है वाई, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब बी सी की वैल्यू है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी टी, मतलब वाई एक साइड में भेजते हैं और एक्स को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये 2x एंड डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, y यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब हमें वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाई वाई, वाई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी गिवन है 1.2। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो ये 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 1.2, 4 3 ज़ार 12, लेकिन ये 12 नहीं है 1.2 है, तो ये आएगा 0.03। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.9। अब देखो ये माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन क्यों आया है, तो माइनस साइन आया है क्योंकि लैडर का जो टॉप है वो उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब माइनस साइन आया है वो। तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डिक्रीज इन द लेंथ, डिक्रीज इन द लेंथ या रेट ऑफ डिक्रीज, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी आएगा 0.9, वाई का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, मीटर पर सेकेंड, यही हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल है, इफ वाटर इज पोर्ड इनटू अ inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increasing when depth is 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या है, कोन है, हॉलो कोन है, और वो इन्वर्टेड मतलब उल्टा किया है, मतलब ऐसा इन्वर्टेड हॉलो कोन हमारे पास है। अब देखो ये कोन हमने 10th स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ा है, तो ये जो है ये क्या है रेडियस ऑफ दी कोन, ये रेडियस है, ये जो है ये क्या है परपेंडिकुलर हाइट, या एंगल 90 डिग्री होता है इसलिए हम परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, और ये है ये क्या है स्लांट हाइट, उसको हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, तो ये हमें गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, सेमी वर्टिकल मतलब ये पूरा एंगल है ना, ये वर्टिकल एंगल है, सेमी मतलब हाफ, यहाँ और यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल हमने दिखा है वो सेमी वर्टिकल है, अगर पूरा लेते तो वर्टिकल एंगल हो जाता, तो ये एंगल दिया है उन्होंने 30 डिग्री। अब क्या करना है, इट्स डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डेप्थ मतलब क्या है हाइट, यहाँ डेप्थ मतलब ये हाइट है, तो ये हाइट इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पर, तो हमें दिया है डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, अब इसकी डेप्थ बढ़ेगी तो इसमें ज़्यादा पानी मतलब स्टोर हो जाएगा, तो क्या है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें कैलकुलेट करना है डी वी बाई डी टी, ये कैलकुलेट करना है कब, जब इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ डेप्थ मतलब क्या है हाइट है, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है डी वी बाई डी टी, इसका मतलब हमें डी वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कैलकुलेट करने से पहले हम लोग यहाँ आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हाइट ठीक है हमें हाइट का चेंज दिया है तो एच चलेगा, लेकिन आर हमारे पास हमें नहीं चाहिए, तो आर को क्या करेंगे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है देखो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हमें चाहिए क्योंकि
एच का चेंज दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज वो दिया है, लेकिन आर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम आर को रिप्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, ये 30 डिग्री है, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से एक एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल की अपोजिट साइड क्या है आर, एंड एडजेसेंट साइड क्या है एच। एच हमें मालूम है, एच की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम लोग आर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड ये रेशियो है, और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड इसका रेशियो है tan या cot। तो हम लोग tan लेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एच। तो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इज इक्वल टू r अपॉन एच। तो r की वैल्यू हो जाएगी h इंटू 1 एच डिवाइड बाय √3, मतलब r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे h अपॉन √3। तो वो ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ एच अपॉन √3 स्क्वायर इंटू एच। v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 इंटू एच। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें v मिलेगा, v इज इक्वल टू देखो पाई डिवाइडेड बाय 9, पाई इंटू 1 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 3 9, एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा एच क्यूब। और अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें डी वी बाई डी टी चाहिए। तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 9, तो कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई 9 इंटू एच क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी। अब हमें ये मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास है एंड डी एच बाई डी टी भी हमें मालूम है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 3 ज़ायर 9, मतलब यह आएगा पाई बाई 3 इंटू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 2, तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी है 1। तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाय 3। वॉल्यूम किसमें हम मेजर करते हैं, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नया पार्ट अप्रॉक्सीमेशंस।